नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मन की शक्ति से आप अमीर कैसे बन सकते हैं, धनवान कैसे बन सकते हैं। मैं आपको गुप्त रहस्य बताऊंगा। देखिए, धनवान बनने के ऐसे गुप्त रहस्य जिसे अपनाकर आप भी धनवान बन सकते हो। ज्योतिष और अन्य माध्यमों को जानकर हम आपको ये उपाय बताने जा रहे हैं, रहस्य बताने जा रहे हैं। धनवान कैसे बने हम? हमें 1000% एहसास हो चुका है कि आपको धनवान बनने की इच्छा है। हर किसी को धनवान बनने की इच्छा है। ये निश्चय को दृढ़ कैसे बनाया जाए, ये आपके मन में सवाल उठेगा, तो उसके रास्ते हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला रहस्य, विश्वास करें कि आप अमीर हैं। यदि आप सचमुच ही धनवान बनना चाहते हैं तो आपको एक धनपति की जो सोच होती है वैसे ही अपनी सोच बनानी पड़ेगी। आपको अपना रहन सहन सब बदलना होगा, खुद को अमीर समझना होगा। विश्वास की बहुत बड़ी ताकत होती है। सोच बदलो तो भविष्य बदलेगा। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वो हमेशा दरिद्र बने रहते हैं। तो सोच को बड़ा करो। धनवान लोगों का जीने का आप तरीका देखते रहिए। हाई प्रोफाइल लोगों के जीवन पर मैगजीन और टीवी प्रोग्राम आते रहते हैं, आप उनको हमेशा देखो। आप धनवान बनेंगे तो फिर जिंदगी में आपको क्या क्या फायदे होंगे, उन फायदों की सूची बनाकर रोज पढ़िए। ऑटोमेटिक मोटिवेशन होगा। और एक नोटबुक खरीद कर उसमें आप रोज बार बार लिखिए कि मुझे धनवान बनना है। यह वाक्य बार बार अपने मन में रटते रहने से धनवान बनने का आपका विश्वास और दृढ़ बनता जाएगा। दूसरा रहस्य, धन्यवाद देने की आदत डालें। थैंक्स। ईश्वर के पास हर कोई मांगने जाता है, लेकिन धन्यवाद कितने लोग देने जाते हैं? आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर, प्रकृति या किसी व्यक्ति को दिल से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद की ताकत को समझिए। प्रतिपल धन्यवाद के लिए तैयार रहें, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। धन्यवाद बनने की मान्यता बदलिए। सबसे पहले अपने मन में ऐसी मान्यताएं ढूंढ निकालिए जो नकारात्मक है। मिसाल के तौर पर, आपके मन में ऐसी मान्यता हो कि गलत काम किए बिना धनवान नहीं बन सकते। आपकी सोच जो है उसको बदलना पड़ेगा। आपकी मान्यता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच ही गलत है। आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। याद रखिए कि आपके पास जब तक निश्चित लक्ष्य नहीं होगा आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो, अपने मंजिल तक। क्या आप कभी ट्रेन की टिकट खरीदते वक्त आप निश्चित गंतव्य नहीं बताते हो ना? तो उसी तरह आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो फिक्स होना चाहिए। तीसरा रहस्य, ईश्वर, प्रकृति या आकाश से मांगे। ईश्वर, प्रकृति या आकाश के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यदि आपके पास किसी वस्तु को पाने के लिए जी भर की चाहत नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। आपकी चाहत या मांग में ताकत होना चाहिए। उसे मांगते वक्त मन में विश्वास रखें। आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। पहले कोई एक वस्तु मांगे और उसके मिलने का विश्वास के साथ इंतजार करें तो निश्चित मिलेगी। आपकी इच्छा या मांग बदलती रहेगी तो इंतजार लंबा होता रहेगा। यही कह रहे हैं कि टारगेट फिक्स होना चाहिए। आप एक काम कीजिए, बहुत ही ये रहस्य है। 10, 50 या 100 नोट की एक गड्डी बना लीजिए। 10, 50 या 100, 500, 2000, आप 3 गड्डी बना लीजिए। आप प्रतिदिन सोने से पूर्व उन्हें गिनकर यथा योग्य स्थान पर रखकर सो जाइए। ऐसा कम से कम आपको 43 डेज करना है। देखिए क्या कमाल होता है।
अमीरी की परिभाषा अपने तक तय कीजिए, अपने लिए तय कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से ये बात कहते हुए सुना है कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। तो आपके लिए बहुत पैसे का मतलब क्या है? क्या टारगेट फिक्स किया आपने? एक गरीब व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए बहुत होते हैं और एक अरबपति व्यक्ति के लिए करोड़ों कमाना भी उससे कम लगता है। तो अमीरी की परिभाषा आपको तय करनी पड़ेगी, कहाँ कितना अमीर बनना है आपको। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपका लक्ष्य क्या है, धनवान कैसे बने। उसी प्रकार से आपको एक निश्चित लक्ष्य बनाकर अपने लक्ष्य पर दिल से विश्वास कीजिए और फिर उस पर अमल कीजिए। चौथा और सबसे आखिरी रहस्य जो मैं आपको बता रहा हूं वो है वास्तु। वास्तु नियम को माने, घर के वास्तु के अनुसार ढालें, पूरा घर को वास्तु के हिसाब से बनाएं, क्रोध न करें, किसी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। बैठक रूम में ऐसे चित्र लगाएं जिसमें खस्ता हुआ परिवार नजर आ रहा हो। पूजा स्थान को ईशान कोण में बनाएं। मोर के पंख बनाएं, डालें या उनको टांगे आप दक्षिण और पूर्व के कोने में। निश्चित तौर पे आपके घर में धन की वर्षा होगी। पारद के शिवलिंग की स्थापना कीजिए, पारद के लक्ष्मी गणेश की स्थापना कीजिए। अगर आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं तो आप शालिग्राम की स्थापना कीजिए, दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना कीजिए, मोती शंख की स्थापना कीजिए। अपने पर्स में आप 11 दाने चावल रखिए। कैसे लक्ष्मी नहीं आएगी? 100% आएगी। हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियाँ, तांबे या चांदी के सिक्के आप तिजोरी में रखें। आप हत्था जोड़ी स्थापित कर सकते हो, स्फटिक की माला पहन सकते हो, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये सारे पॉजिटिव एनर्जी हैं। अपने घर में आप हल्दी का पेड़ लगाइए, अपने घर में आप तुलसी का पेड़ लगाइए। निश्चित तौर पे लक्ष्मी आएगी, धन की वर्षा करेगी। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आप घी का दीपक जलाइए। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर, जब मंदिर बंद होने वाला हो तो आप घी का दीपक जला के वहाँ से आ जाइए। मंदिर यदि एकांत में हुआ तो और अच्छी बात है। तो ये सारे रहस्य हैं जो हम आपको बता रहे हैं, आप कीजिए, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।